तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी विद संजय। तो आज दोस्तों हम बताने वाले हैं 2.5 का, यानी कि क्लास 9th का। ठीक है, यहाँ पे डाल लेते हैं क्लास 9th पर्सनालिटी 2.5 चैप्टर 2 का 2.5 चल रहा है। ठीक है, उसमें से हमारा पहला सवाल है, ठीक है, कि सर्व संख्या का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आपस में गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहला सवाल ले लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है, उसको यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। यानी कि अब हमको क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो चलो हम लोग सिंपल से गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, गुणनफल में सबसे पहले इसका गुणा इससे करना है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो होल एक्स का स्क्वायर, इसका इससे करोगे एक्स स्क्वायर होगा, ये तो आपको पता होगा। अब क्या करना है, इसी का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका गुणा इससे कर लो, प्लस लगाओ, ये सब दोनों प्लस में है, यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका सिंपल से गुणा इससे कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा 10 चौक 40। ठीक है, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10x है यहाँ पे। ठीक है, तो 10x 4x आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये x होगा और ये होगा कितना प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा तो होगा 14x। ठीक है, और फिर प्लस ये 40। ठीक है, तो सिंपल से हमने इसका गुणनफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, सिंपल सा हमने क्या कर लिया, इसका गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा ये। ठीक है, तो सेकंड सवाल हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड सवाल, ठीक है, सेकंड है x + 8 और x - 10 है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनफल। ठीक है, तो देखो सिंपल सा इसका गुणा इससे करो, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बस स्टेप टू स्टेप करते जाओ, इसका गुणा फिर इससे कर दो उसी टाइम। ठीक है, तो ये माइनस में है तो -10x होगा, ये x है और इससे गुणा करोगे x दहाइन 10x हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा इससे कर लो। ठीक है, तो प्लस 8x होगा, ये 8 और ये x, और फिर यहाँ पे माइनस लगा और इसका 8 दहाई 80। ठीक है, बस अब इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये माइनस में 10x है और ये प्लस में 8x है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, आज बड़े वाले में से छोटा वाला घट के और बड़े वाले का साइन आ जाता है, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x और माइनस ये 80। ठीक है, तो आ गया है इसका गुणनफल, जो हमको ज्ञात करना था वो आ गया है। ठीक है, तो यही इसका गुणनफल है। अब आगे वाला सॉल्व करने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भी नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग नोट करेंगे तीसरा सवाल। ये हो गया, ये हो गया, अब तीसरा बचा है। ठीक है, तो तीसरा हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। पहले 3x + 4 है और फिर 3x - 5 है। अब क्या होगा, ठीक है, अब देखो इसका गुणा सबसे पहले इससे करो। ठीक है, अब उससे करने के बाद यहाँ पे आएगा 3 त्रिका 9 और x स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा फिर इससे होगा। ठीक है, तो होगा क्या, माइनस, ये माइनस में है ना, तो माइनस में आएगा, तो 3 बचे 15 x हो जाएगा। अब फिर इसका गुणा इससे करो, तो प्लस में है ना, तो यहाँ प्लस में होगा, 4 × 12x हो गया, और फिर इसका गुणा इससे होगा, तो 4 × 5 = 20, माइनस में है ये तो माइनस में आएगा 20। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, ये बड़े में है ये छोटे में है, छोटा वाला पॉजिटिव है, बड़ा वाला माइनस में है, यानी कि घटने के बाद आंसर निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 आएगा, और x तो 3x, और यहाँ पे -20 आएगा,
तो हमारा गुणनफल आ चुका है, ठीक है। सिंपल सा आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब लोग चौथा नोट डाउन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले करना क्या है, जो भी दिखे दोनों कोष्टक में सबसे पहले इसका गुणा इससे करो, फिर इसका गुणा इससे करो, ठीक है। आएगा इतना इतना, फिर एक खत्म कर दो उसी टाइम गुणा करके, फिर दूसरा इससे करो, फिर इससे करो, जो भी आए यहाँ यहाँ लिख दो। और सबसे पहले साइन को देखते रहना, ठीक है। उसके बाद जो सेम लगे उसको जोड़ घटा के लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो, ठीक है। बस समझ में आया। अगला सवाल हम लोग नोट करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो हमारा ये चौथा सवाल है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले इसका गुणा इससे करो, वाई की स्क्वायर है ना तो वाई के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझे। अब बस इसका गुणा इससे कर दो, तो ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव में हम साइन लगाओ और 3/2y2 लिख दो, ठीक है। बस अब ये वाला करो, ठीक है। अभी इसका इससे करो गुणनफल, ठीक है। तो ये प्लस में है तो प्लस लगाओ, और ये 3/2 और y के पावर 2, और फिर लास्ट में इसका गुणा इससे कर दो, ठीक है। तो गुणा करोगे तो माइनस में आएगा और 3 त्रिका 9/4। तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, पॉजिटिव में है, तो इसका गुणनफल आ गया कितना, y के पावर 4 माइनस 9/4, ठीक है। तो ये इसका गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा इतना, ठीक है। y के पावर 4 माइनस 9/4, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला सवाल ये है पांचवा, ठीक है। पांचवा हम लोग करते हैं। इतना कोई दिक्कत होगा तो बताना, अभी तो हम मिटा रहे हैं, ठीक है, पांचवा सवाल बताने के लिए। अभी तो पांचवा सवाल बाकी है, तो पांचवा सवाल हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो पांचवा सवाल 3 - 2x कोष्टक में है और 3 + 2x, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, इसका गुणा इससे करो, 3 त्रिका 9, सिंपल सा बता रहे हैं, ठीक है। इसका गुणा इससे करो 3 त्रिका 9, और इसका गुणा इससे करो, प्लस में है ना, दोनों प्लस में है, तो 3 दूना 6 और x, फिर इसका गुणा इससे करो, माइनस में है ना तो माइनस लगाओ, और 3 दूना 6 और ये x, और फिर इसका गुणा इससे कर लो, लास्ट में तो माइनस में तो माइनस लगाओ, और 2 दूनी 4 और x स्क्वायर 4x²। तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 9 - 4x²। ये हमारा गुणन आ जाएगा, गुणनखंड भैया, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड आ जाएगा। तो सिंपल सा आप सब देख सकते हो कि इसका गुणनखंड इतना आ गया। तो कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न यानी कि पहले प्रश्न में क्या था, इतने सवाल थे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हम बताने वाले हैं। पहले प्रश्न में था कि सर्व संख्या का प्रयोग करके आप सब गुणनफल इसका ज्ञात करिए, गुणनफल ज्ञात करना था। तो हमारा पांचों हो गया, अब अगला बताते हैं, ठीक है।